इस वीडियो में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में। उसके कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स हैं, कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी टर्म का यूज़ सबसे पहले कार्ल एरकी ने किया था 1917 में। कार्ल एरकी ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म का यूज़ किया था। बायोटेक्नोलॉजी को EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 1981 में डिफाइन किया। उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निक एंड organisms, their products, their cell, tissue, etc. for human welfare. This is called biotechnology. अगर हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन देखें कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दी है, द इंटीग्रेशन यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंसेज इन ऑर्डर टू achieve technological applications of the capability of microorganism culture tissue cell and parts thereof. सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ organisms are their cell tissue etc. for human welfare या production of different products. This is called biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको OECD ने 1981 में डिफाइन किया। उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल वे में कि जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे जो प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट जो नेचुरल साइंस में जो टेक्निक यूज़ की जाती है, उसका इंटीग्रेशन से बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, इसको डिफ़ाइन किया है US नेशनल साइंस फाउंडेशन ने भी डिफ़ाइन किया है। NBTB ने भी डिफ़ाइन किया है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। ICGEB ने भी डिफ़ाइन किया है इसको, कैसे इसको कौन सी डेफिनेशन इसकी है। तो अलग अलग तरीके से डेफिनेशन से मोस्ट जो कॉमनली यूज़ की जाने वाली डेफिनेशन है वो EFB है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को कौन से प्रिंसिपल्स हैं? देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज केमिकल इंजीनियरिंग, या इसे बोल सकते हैं मेंटेनेंस या डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, किसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे? तो द टेक्निक टू इंट्रोड्यूस या इंसर्ट फॉरेन DNA या जीन्स इनटू होस्ट सेल, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है, इसका प्रिंसिपल जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसे हम LNDNA के फॉर्म में बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल में, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंजेस ऑब्टेन किए जाएँ, जो चेंजेस चाह रहे होते हैं वो चेंजेस मिले। दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग या डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसके करेक्टर चेंज किए गए हैं, उनसे जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है, वो साइंटिफिकली तरीके से उसको उस जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करना, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करना और प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, उसकी मार्केटिंग करना, ये सारे के सारे प्रोसेस डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में आते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब का प्रोडक्शन, सारे के सारे केमिकल इंजीनियरिंग या डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बोल सकते हैं ना। व्हाट इज़ जीन क्लोनिंग? एक टर्म आता है जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें कॉमनली यूज़ होने वाला ये टर्म है जीन क्लोनिंग। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र ओवरकम
ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें जीन क्लोनिंग भी होती है और जीन ट्रांसफ़र भी होता है। जो फेवरेबल जीन होती है या वांटेड जीन होती है उसकी क्लोन बनाई जाती है, यानी कॉपी डेवलप की जाती हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है होस्ट सेल में। इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पॉल वर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है। बर्ग ने 1972 में एक जीन SV40 इसको इंट्रोड्यूस किया था बैक्टीरियम में, जिसकी जो जीन इंटर किया था SV40 इसके लिए यूज़ किया था लैम्ब्डा फेज जो वायरस होता है, इसे यूज़ किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, इसलिए इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डेवलप्ड बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसे डेवलप किया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसको कैसे डेवलप करना है या इसके कौन से टूल्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो टूल्स हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके।